हेलो बेटा, बात कर रहे थे अपन हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी हाइब्रिडाइजेशन अपन ने कर भी लिए थे, जैसे सिंगल बॉन्ड्स की बात कर ली थी, सिग्मा बॉन्ड्स की, पाई बॉन्ड्स का मैंने तुम्हें बता दिया था, और अपन बात कर रहे थे लोन पेयर्स की। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि लोन पेयर हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है बट पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो उसका एक एक्सेप्शन है, कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो पहले ये देख लो, ये तुमने पढ़ा होगा इससे पहले, ये जानते हो क्या है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, बेंजीन इसको बोला जाता है बेटा। ठीक है, इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, ये एक्चुअल में दिखता कैसे है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक है, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो बेटा जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सब कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो अगर तुम उसको थोड़ा सा खोल के देखोगे तो ये है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तो इसमें कार्बन है। ठीक है, फिर इसमें डबल बॉन्ड है, जैसे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा डबल बॉन्ड ये, तीसरा डबल बॉन्ड ये है। अब देखो बेटा, अभी इसमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं, इसमें और इसमें तुम्हें हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ है। किसी भी कार्बन की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड। यहाँ से स्टार्ट करो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, मतलब चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, समझ आ रही बात, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब देखो, अब सब कार्बन को उठा के देखो, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए होंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 2 डबल बॉन्ड 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सभी कार्बन के देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, तो सभी कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। और ये है तुम्हारा बेंजीन, जो हम डायरेक्ट ऐसा बनाते हैं, एक्चुअल में ऐसा दिखता हो। ठीक है, तो अब तुमसे अगर पूछा गया कि बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो जितने भी कार्बन है, सभी कार्बन ने, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वो क्या है, सिग्मा है। इधर देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में वापस से सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वो भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। बट अगर यहाँ देखो, कार्बन और कार्बन इन दोनों के इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें एक तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, और सभी कार्बन की सेम कहानी है। ठीक है, तो अगर कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाला गया तो देखो, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, तो इसमें 3 सिग्मा है और क्या है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो 3 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक S 2 P। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। समझ आती बात, क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2। नोट करो जल्दी से, तो बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। कितने sp2, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 sp2 रहेंगे। ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेंजीन। सिंगल बॉन्ड होता है तो एन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या यूज करते हैं हम, एन। डबल में क्या करते हैं, इन। ट्रिपल में क्या करते हैं, आइन। ये शायद पढ़ा होगा तुमने। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन बोलते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन इसको बोला जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे। तो यहाँ देखो, डबल बॉन्ड है तो हमने क्या बोला, बेंजीन बोला। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं इसमें एक और, तो क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजाइन। अब मैं जो तुम्हें बोल रहा था, ये बात समझ आती है तुम्हें। बेटा देखो, जो मैं तुम्हें बोल रहा था क्या, कि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है एक केस को छोड़ के, तो वो केस कौन सा है, ये है वो बेंजाइन। क्या है, बेंजाइन है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, बट यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड ये, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसको तुम देखोगे कैसा दिखेगा, कार्बन 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 कार्बन। अब इसने क्या करा है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बट यहाँ कितने बॉन्ड है,
ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। ये कौन सा केस बता रहा हूँ, जहाँ पे पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। कैसे देखो, अगर यहाँ देखोगे इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, चौथा क्या रहेगा हाइड्रोजन। इस कार्बन के 1 2 3, चौथा क्या रहेगा हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, बट इन दोनों कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके पहले से 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अगर इस कार्बन को देखते हो, एक बॉन्ड ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ देखो 1 2 3 4, मतलब इन दोनों की अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। अब पूछा जाएगा कि बेंजाइन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। वी के जायसवाल के अंदर भी मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, बेंजाइन का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। तो इसमें देखो, इस कार्बन को उठा के देखो सबसे पहले, 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 सिग्मा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, इस कार्बन को उठा के देखो, 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, मतलब इसका भी क्या हुआ बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हुआ, sp2। इस कार्बन का उठा के देखोगे sp2, इसका उठा के देखोगे sp2। बट अब यहाँ देखो, ये कार्बन में 1 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ क्या है पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, मतलब इसके पास, इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड सिग्मा है, 2 बॉन्ड पाई है। ठीक है, सेम इस वाले कार्बन की कहानी भी है, इसके पास भी क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इन दोनों पाई बॉन्ड्स में से एक पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। इन दोनों ही पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो क्या हो जाएगा, देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा हो गए और एक पाई भी पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा, sp। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो बेंजाइन के केस में इसमें 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, 6 sp2 और 0 sp3 या 0 sp। 6 के 6 क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। समझ आ गया बेटा बात क्या बोल रहा हूँ। इसमें पाई बॉन्ड भी पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, उतार लेना इसको। एक्सेप्शन है, पाई बॉन्ड का एक ही एक्सेप्शन है, तो बेटा इसको तरीके से हल कर लेना। वापस देख लो, छोटा सा फिर बना देता हूँ, इतना खुला हुआ दिखेगा नहीं, तो मैं ऐसा बना होगा, वहाँ ऐसा दिखा होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें सब के सब क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट का बताओ, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ग्रेफाइट तुमने देखा होगा 10th क्लास में। ठीक है, इस टाइप से कुछ दिखता है। ये ग्रेफाइट है बेटा। ठीक है, सिस्टमैटिक सा नहीं लग रहा। ठीक है, ये ग्रेफाइट की लेयर रहती है बेटा। अब इससे पूछा जाएगा तुमसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कैसे बताओगे। तुम्हें एक चीज़ पता रहनी चाहिए कि इसके जो हर कॉर्नर है, ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है। जितने तुम्हें दिख रहे हैं ये कॉर्नर्स, ये सब के सब कार्बन है। ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बनता है। ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है, कार्बन का। 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में।
कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, C60, ग्रेफाइट एंड डायमंड। C60, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। C60 मतलब फ्लोर बकी बॉल जिसको बुलाता है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, कार्बन से मिलके बने हैं और इनके बीच में बेटा डिस्टेंस है, ये लेयर्स हैं, ग्रेफाइट के लेयर। अब इसमें तुमसे पूछ लिया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो देखो बेटा ये कार्बन जो है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। किसी भी कार्बन को उठा लो, 1 2 3, इस कार्बन को उठाओगे किसी से फिर अटैच्ड होगा, 1 2 3 1 2 3। तो ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, ठीक है, ये ग्रेफाइट है। डायमंड के केस में अगर देखोगे, तुम्हें पता है डायमंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसका रीज़न ही क्या है, स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है, कि उसके उसमें कोवेलेंट जाइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, कोवेलेंट जाइंट स्ट्रक्चर। इस टाइप से तुम्हें डायमंड दिखाई देगा, ठीक है। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। डायमंड के केस में हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। दोनों को लिख लेना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट इज sp2 एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमंड इज sp3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। ग्रेफाइट बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, क्यों, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसमें और जो घूमता है कंडक्टिविटी फ्लो करवाता है इसमें, ठीक है। हो गया, ये केवल इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है। अब छोटे वाले जितने क्वेश्चन मैं तुम्हें बताया अभी तक केवल इन्फॉर्मेशन वाले हैं। पहले बेंजीन बताया, ठीक है। बेंजीन के बाद बेंजाइन आया, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा था, उसके बाद ग्रेफाइट, उसके बाद ग्रेफाइट। तो चारों चीज़ें समझ आ गई, सिस्टमेटिक बनाना नोटबुक में और समझ आएगी, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है बेटा इसमें, चलो एक बार इसका कर लेते हैं पहले, SO4 2- का हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, सल्फर के क्या करो, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लिखो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, प्लस ऑक्सीजन में कितने, 6, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4, ठीक है। ये तो 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। ये पढ़ा मेटल नॉन मेटल में नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर दो। अगर नेगेटिव है तो प्लस ऐड कर दो। अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 24 26 32 32/8, यही शॉर्ट ट्रिक थी। तो कितना हो गया, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3 हो गया, किसका, SO4 2- का, ठीक है। वैसे भी अगर इसको देखोगे, S डबल बॉन्ड O O- और O-, ये है, देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, ये बॉन्ड सिग्मा है, ये बॉन्ड सिग्मा है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। पाई तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, केवल सिग्मा पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पास पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। जैसे पूछ लिया गया NH4 प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या करोगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्लस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 4 में कितने हो गए, 4। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितना हो गया, 8। मैंने तुम्हें बताया था अगर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो 8 कितना कर देना है, 2। कितना हो गया बेटा, 4। मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, sp3। समझ गए। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये तुम कर लेना। जितने भी आयंस आएंगे इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक किस में यूज़ नहीं होगी, ये बताता हूँ मैं। ये किस में यूज़ नहीं होगी, किस में यूज़ नहीं होगी, एक टर्म आता है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पूरे बॉन्ड बनाने के बाद अगर किसी में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो तो लोन पेयर हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो लोन पेयर है और लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। बट अगर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या करें, ठीक है, अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। या 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 1 लोन पेयर और 1 रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन। तब हम क्या करें, जैसे देखो एग्जांपल,
पूछ लिया गया NO2, इसका हाइब्रिडेशन बताओ। बेटा इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, समझ नहीं आएगा ये अगर तरीके से देखोगे तो। देखो सेंट्रल मेटल N है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके 5, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट छोड़ो अभी, डबल बॉन्ड से समझो, डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये तुम्हारा बच गया, अकेला है एक इलेक्ट्रॉन। अकेले इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोला जाता है अकेले इलेक्ट्रॉन को रेडिकल, ठीक है। जो अकेला इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो आज से पहले हम क्या बोल रहे थे बेटा कि सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्ट ये बोल रहे हैं। बट जब ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिसिपेट करता है, कभी नहीं करता है, डिपेंड करता है उस कंपाउंड के नेचर पे, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट अगर ध्यान से देख लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा कंपाउंड जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, वापस देखो N, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 4 है, डबल बॉन्ड बना O, डबल बॉन्ड बना O, तो यहाँ क्या होगा सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, ये रेडिकल है, ठीक है। तो इसमें 2 तो सिग्मा है, 2 पाई हैं, पाई बॉन्ड तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या करेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था sp। बट एक्चुअल में क्या होता है देखो, अब हमने डिसाइड करना है कि ये रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, ये रेडिकल पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, वापस से केवल 20 सेकंड में समझ आएगा, जहाँ भी हो वापस आ जाओ। ऐसा स्पीसीज जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एक चीज़ देखनी हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, BCNO। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3.0, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। यहाँ पे भी कौन सा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। तो नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। नहीं समझ आया, मैंने बोला ये नाइट्रोजन था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया यहाँ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसमें ये सिग्मा ये पाई था, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड था, तो इसमें 2 सिग्मा हो गए थे बेटा, इसके अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडेशन sp होना चाहिए था। अब हमें डिसाइड करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन के केस में तुम्हें चेक करना पड़ेगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इसकी 3.5 है, ये 3.0 है, 3.5, ठीक है। तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन में भी कौन सा आएगा, डेल्टा नेगेटिव। यही पढ़ा था हमने, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें डेल्टा नेगेटिव आएगा, तो सामने क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन में आया डेल्टा नेगेटिव, तो नाइट्रोजन में कौन सा आएगा बेटा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्या बोला मैंने, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के बाद, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के बाद तुम्हें पता चलता है कि सेंट्रल एटम क्या है, पॉजिटिव है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो केवल ये देखना है कि अगर सेंट्रल मेटल पॉजिटिव चार्ज है तो ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे 2 सिग्मा हो गए और एक क्या है, रेडिकल, एक क्या हो गया इसमें, रेडिकल। ये पॉजिटिव है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 2 सिग्मा 1 रेडिकल, sp2। समझे, ये समझे, अभी समझ आएगा, ठीक है। ये समझो, आराम से देख लो इसको एक बार।
दूसरा केस ले लेते हैं, CH3, सेंटर में कार्बन रहेगा, एक H, दूसरा H, तीसरा H, यहाँ भी एक रेडिकल है। अब कार्बन की अगर बात करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो अब बेटा यहाँ पे कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन में क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो कार्बन अब जो सेंट्रल एटम है जिसके ऊपर रेडिकल था वो खुद ही नेगेटिव चार्ज है, तो क्या वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? अगर वो खुद नेगेटिव है तो क्या सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? कभी नहीं करते। तो अगर सेंट्रल मेटल नेगेटिव होगा तो उस टाइम पे रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। समझ गए क्या बोला मैंने? हेडिंग डालना ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। लिखना इसमें, इफ सेंट्रल मेटल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, if central metal atom is positively charged, then radical or odd electron participate in hybridization. For example NO2, ये बनाओ, ठीक है। सेकंड केस में लिखना, इफ central metal atom is negatively charged, then odd electron not participate in hybridization. For example CH3, ये हो गया, ठीक। सेंट्रल अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। और अगर सेंट्रल मेटल खुद ही नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा और पार्टिसिपेट वो नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन। अब अगर कभी ऐसा आ गया 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम कह रहे हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तब तो सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेंगे। लेकिन बेटा अगर कभी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या किया जाए फिर? जैसे ClO2, तो सेंट्रल मेटल कौन है? कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास गए, ठीक है। ये एक तो हुआ लोन पेयर और एक बच गया रेडिकल। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आराम से समझ लेना। सेंट्रल मेटल क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, बचे 3 में से एक लोन पेयर निकला, एक रेडिकल, ठीक है। अब इस केस में देखो, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। लोन पेयर कितने हो गए? 1। रेडिकल कितना है? 1, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ऐसा केस कभी आता है जहाँ पे लोन पेयर भी हो और रेडिकल भी हो, अगर ऐसा केस आता है जहाँ पे लोन पेयर भी हो और रेडिकल भी हो, फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ऐसा केस कहीं है कि लोन पेयर और रेडिकल दोनों होंगे तो केवल और केवल लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करेगा, रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उस केस में अगर ये पॉजिटिव भी होगा सेंट्रल मेटल तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम केवल किसको पार्टिसिपेट करवाएंगे? लोन पेयर को। तो यहाँ रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो गया? 2 सिग्मा 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया बेटा? 3। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2, ठीक है, हो गया, समझ आ गई बेटा बस। तो ये है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 3 ही है, जनरली ज़्यादा रहते नहीं इसमें। एक NO2 है, CH3 है और क्या है? ClO2। ये 3 है तो 3 पता चल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना बेटा। ग्रेफाइट का तुम्हें समझ ही आ गया होगा, डायमंड का समझ आ गया होगा, ठीक। ये टॉपिक भी तुम्हारा खत्म हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अगर सेंट्रल एटम पॉजिटिव है तो पार्टिसिपेट करेगा ऑड इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर लोन पेयर और रेडिकल दोनों है तो भी रेडिकल पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे PCl5 जो है तुम्हारा, PCl5 इसको कैटेगराइज किया जाता है इसके कैटायन में और इसके एनायन में, ठीक है।
PCl5 को कैटेगराइज कर रखा है इसके कैटाइन में और इसके एनाइन में। तो इसका जो कैटाइन होगा वो क्या होगा, PCl4 प्लस, और एनाइन क्या होगा, PCl6 माइनस। ये रटना पड़ेगा अब ये रटना पड़ेगा कि PCl5 का कैटाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन बताओ या PCl5 के एनाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन बताओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है, ठीक है। तो PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, P के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, Cl में कितने होते हैं, 7 × 5, कितना हो गया 40/8, कितना हो गया 5। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3d। अब यहाँ देखो, ये तो हो गया PCl5 का। अब PCl4 का देखो, PCl4 प्लस है, P के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, Cl में कितने होता है 7, कितने Cl है 4, ठीक है। और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, ठीक है। कितना हो गया 24, 28, और ये हो गया 28, 32/8, मतलब कितना हो गया sp3। PCl6 में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक Cl में 7 होते हैं, तो 6 में कितना हो गए, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, PCl6 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब ये तो सॉल्व कर लोगे बेटा, ये तो हो जाएगा मुझे लग रहा है, +1 आ जाएगा यहाँ पे, 47, 48। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तुम्हारे पास, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा कि PCl5 के कैटाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन बताओ या PCl5 के एनाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन बताओ। तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि इसका कैटाइनिक पार्ट ये है, एनाइनिक पार्ट ये है, ठीक है। हाइब्रिडेशन मैंने निकाल के ये बता दिया तुम्हें, इसको नोट करो। अब ऐसे 4-5 ही कंपाउंड है, तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 4 या 5 कंपाउंड है, उसको याद करना है। पहला क्या था हमने, PCl5, PCl4 और PCl6, ठीक है। फिर है PBr5, इसका जो होता है ये होता है बेटा PBr4 प्लस, PBr4 प्लस और Br माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। PBr5 के एनाइनिक पार्ट का हाइब्रिडेशन बताओ। बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसने बॉन्ड ही नहीं बना रखा है किसी से। Br माइनस में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया PCl5, ये हो गया PBr5। उसके बाद है बेटा तुम्हारा N2O5 का, N2O5 NO2 प्लस NO3 माइनस। इसको भी ये कर लोगे ना शॉर्ट ट्रिक से। फिर है N2O3, N2O3 साथ साथ में लिखते भी रहना बेटा इसको। इसका है NO प्लस और NO2 माइनस, NO प्लस और NO2 माइनस। फिर है XeF6, इसका है बेटा XeF5 प्लस और Xe माइनस। तो इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स हैं, वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसको देख लेना, ठीक है। Cl2O6, ये हो जाएगा बेटा ClO2 प्लस और ClO4 माइनस। ये याद कर लो, ठीक है। इसके कैटाइनिक, किसका कैटाइनिक पार्ट क्या है, किसका एनाइनिक पार्ट क्या है, ये चीज़ देख लेना। ये माइनस है, किसका कैटाइनिक पार्ट क्या है, किसका एनाइनिक पार्ट क्या है, हो जाएगा ना आसानी से कर लोगे। NO2 प्लस का NO2 प्लस, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 6, कितने ऑक्सीजन है 2, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, कितना हो गया 12, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 5,
प्लस 12 माइनस 1 16/8, तो कितना हो गया SP। ठीक है, ऐसे कर लेना। तो ये तुम्हारा पूरा बेटा चैप्टर कंप्लीट होता है अभी। ये तुमने कैटाइनिक और एनाइनिक, ये बात तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, ठीक है। तो होता है बेटा आज का ये पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा आज पूरा कंप्लीट है। इसमें एक आता है तुम्हारा IF3 के बारे में। जैसे ये कंपाउंड लिखा है, इसमें एक और आएगा IF3, उसको कैटेगराइज करते हैं IF2+, ठीक है, और IF4- में, IF2+ और IF4- में। तो ये कर लोगे, IF2+ और किसमें IF4-, किसकी बात कर रहे हैं, IF3 की। ठीक है, तो सब लर्न कर लेना। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करना बेटा काफ़ी आसान है, सीधे शॉर्ट ट्रिक से करना। शॉर्ट ट्रिक केवल और केवल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में यूज़ नहीं होगी, तो उसमें देख लेना 3 के मॉलिक्यूल NO2 CH3 और ClO2, इनको बेटा तरीके से देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।